थाईलैंड कंबोडिया सीमा से उठती बारूद की गंध और वॉशिंगटन से आता शांति का दावा। जी हां, दक्षिण पूर्व एशिया में हालात शांत होने के बजाय और विस्फोटक होते दिख रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सीज फायर की घोषणा के कुछ ही घंटों के बाद सीमा पर बमबारी, फाइटर जेट्स और तोपों की आवाजें इस दावे पर बड़े सवाल अब खड़े कर रही हैं। दरअसल यह खबर सिर्फ दो पड़ोसी देशों के बीच सीमा विवाद की नहीं है। यह खबर उस अंतर का आईना है जो अंतर्राष्ट्रीय कूटनीतिक घोषणा और जमीनी सच्चाई के बीच लगातार गहराता जा रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया था कि उन्होंने थाईलैंड और कंबोडिया के बीच सीज फायर कराने में अहम भूमिका निभाई है। ट्रंप के मुताबिक शुक्रवार की रात उन्होंने थाई प्रधानमंत्री अनुतिन चारनवीराकुल और कंबोडिया के प्रधानमंत्री हुन मानेत से अलग अलग फोन पर बातचीत की। इन बातचीतों को ट्रंप ने सकारात्मक बताया और कहा कि दोनों देश शुक्रवार की शाम से ही सीमा पर सभी तरह की गोलीबारी रोकने पर सहमत हो गए हैं। लेकिन वास्तव में ट्रंप के इस दावे के कुछ ही घंटों के बाद जो तस्वीर सामने आई वह बिल्कुल अलग कहानी कहती है। कंबोडिया के सूचना मंत्रालय ने शनिवार की सुबह बयान जारी कर कहा कि थाई सैन्य बलों ने सीमा पर हमले बंद नहीं किए हैं। मंत्रालय के अनुसार थाई सेनाएं अब भी विवादित सीमा क्षेत्र में बमबारी कर रही हैं। इतना ही नहीं, इन हमलों ने फाइटर जेट्स के इस्तेमाल का भी दावा किया है। कंबोडिया ने साफ कहा कि थाई सेनाओं ने अब तक बमबारी बंद नहीं की है और हमले लगातार जारी हैं। वहीं दूसरी ओर थाईलैंड ने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। थाई सेना का कहना है कि कंबोडिया खुद अंतर्राष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन कर रहा है। थाईलैंड के मुताबिक कंबोडियाई बलों ने नागरिक इलाकों को निशाना बनाया है। इसके साथ ही सीमा क्षेत्रों में बारूदी सुरंगें बिछाने का आरोप भी लगाया गया है। यानी एक तरफ कंबोडिया बमबारी और फाइटर जेट्स की बात कर रहा है तो दूसरी तरफ थाईलैंड नागरिक इलाकों पर हमलों और सुरंगों का आरोप लगा रहा है। इसी बीच बॉर्डर पर जारी बमबारी के दौरान थाईलैंड के प्रधानमंत्री अनुतिन चारनवीराकुल का सख्त बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा कि यह कोई रोड एक्सीडेंट नहीं है। थाईलैंड तब तक सैन्य कार्रवाई करता रहेगा जब तक हमारी जमीन और हमारे लोगों के लिए कोई और नुकसान या खतरा खत्म नहीं हो जाता। उन्होंने यह भी कहा कि आज सुबह हमारी कार्रवाइयों ने खुद सब कुछ बता दिया है। यह बयान सीधे तौर पर ट्रंप के सीज फायर दावे को चुनौती देता दिखता है। दरअसल ट्रंप के दावे के बाद भी दोनों देशों की ओर से किसी औपचारिक सीज फायर समझौते की पुष्टि नहीं की गई। थाई प्रधानमंत्री अनुतिन चारनवीराकुल ने साफ शब्दों में कहा कि कोई सीज फायर नहीं हुआ है। जब ट्रंप के बयान पर सवाल उठाए गए तो थाई विदेश मंत्रालय ने भी प्रधानमंत्री के बयान का ही हवाला दिया। कंबोडिया की ओर से भी स्थिति अलग नहीं दिखती। हालांकि कंबोडिया के प्रधानमंत्री हुन मानेत ने शनिवार को फेसबुक पर जारी बयान में शांतिपूर्ण समाधान की बात दोहराई है। मानेत ने कहा कि उन्होंने ट्रंप से बातचीत की है और इससे पहले मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम से भी चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि कंबोडिया अब भी विवादों का शांतिपूर्ण समाधान चाहता है। मानेत ने यह भी स्पष्ट किया कि कंबोडिया अक्टूबर में मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर में हुए पहले के समझौते के तहत ही विवाद सुलझाने के लिए प्रतिबद्ध है। वहीं ट्रंप ने अपने सोशल प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर जारी संदेश में कहा था कि दोनों नेता तुरंत सभी तरह की गोलीबारी रोकने और उस शांति के ढांचे पर लौटने को तैयार हो गए हैं। यह वही ढांचा है जो पहले अमेरिका की भूमिका और मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम की मध्यस्थता से तय हुआ था। यह सीज फायर का दावा ऐसे समय किया गया जब बीते कुछ दिनों के घातक संघर्षों में हजारों नागरिकों को अपने घर छोड़ने पड़े हैं। साथ ही इस साल की शुरुआत में मलेशिया की मध्यस्थता से हुए संघर्ष विराम के टूटने का खतरा भी पैदा हो गया है। ट्रंप ने यह भी कहा कि उन्होंने अक्टूबर में मलेशिया में हुई फॉलोअप बैठकों में हिस्सा लिया था। ट्रंप इस संघर्ष को उन कई विवादों में से एक बताते हैं जिन्हें उनके मुताबिक उन्होंने सुलझाया है। लेकिन जमीनी हालात, बमबारी, आरोप प्रत्यारोप और नेताओं की बयान फिलहाल यही संकेत दे रहे हैं कि थाईलैंड और कंबोडिया के बीच सीमा पर शांति अब भी एक अधूरा वादा बनी हुई है।